आज का वचन हम पढ़ेंगे बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की अंजील, उसका 11 अध्याय और उसकी 12 आयत। मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय और उसकी 12 आयत में लिखा है, कहता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। सभी कहे हालेलुया। वो कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर आज तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक बाय फोर्स प्रवेश होता आया है। आप इजीली स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं हो सकते। और वो कहता जो बलवान होता है वो उसे छीन लेता है। जब आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं उसमें लिखा जो माइटी होता है, जो वायलेंट होता है, जो वायलेंस से प्रवेश करता है, वो कहता उसे छीन लेता है। आपको पता जब आप प्रार्थना करते हैं आपकी प्रार्थना का आंसर कहां से आता है? आपकी प्रार्थना का आंसर हेवन से आता है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना का आंसर, जब आप प्रार्थना करते हैं आपकी प्रार्थना का आंसर हेवन से रिलीज कर दिया जाता है और वो आप तक पहुंचता है। हर अच्छी वस्तु, बाइबल में लिखा हर अच्छी वस्तु, हर अच्छी ब्लेसिंग परमेश्वर यहोवा की ओर से आती है, फ्रॉम द फादर ऑफ लाइट्स। वो कहता ज्योतियों के पिता की ओर से वो जो हर अच्छी ब्लेसिंग है वो रिलीज कर दी जाती है। और वो कहां है ज्योतियों का पिता? वो कहता वो जो स्वर्ग में विराजमान है। और वचन कहता जो माइटी है, जो बलवान है, वो उसे छीन लेता है और वो वायलेंटली, बलपूर्वक, शक्ति से वो हेवन में प्रवेश कर जाता है। आम लोग, जो भोले लोग होते हैं, वो पछड़ जाते हैं, परंतु जो कौन सा माइटी, कौन सा बलवान, और आप इसकी डीप स्टडी करेंगे, वो कहता जो आत्मा में बलवान है। हालेलुया। कहता जो आत्मा में बलवान है, जिसकी स्पिरिचुअल लाइफ माइटी है, जिसने आत्मा की अपनी लाइफ बिल्ड कर ली है, जिसने प्रेयर लाइफ बिल्ड कर ली है, जिसने अपनी फास्टिंग की लाइफ बिल्ड कर ली है, जिसने अपनी लाइफ में परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु को पहला स्थान दे दिया है, वो आत्मा में बलवान हो जाता है। जिसकी प्रेयर लाइफ साउंड है, जिसने अपनी प्रेयर लाइफ को सबसे बड़ा लाइफ में अपना स्थान दिया हुआ है, वो आत्मा में बलवान हो जाता है। और लिखा जो आत्मा में बलवान है वो स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश कर लेता है। एक वचन हम और पढ़ेंगे, आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम है। जेनेसिस चैप्टर 25, जेनेसिस 25, उत्पत्ति की किताब, उसका 25 अध्याय, उसकी 29 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ में बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अत उसने उसे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे होने का अधिकार तुच्छ जाना। जो एसाव था वो पहलौठा था। अगर बाइबल में आप देखें तो जो पहलौठा, जो फर्स्ट बोर्न बच्चा होता है, उस पर परमेश्वर की एक स्पेशल अनॉइंटिंग होती है, उस पर स्पेशल ग्रेस होती है। परमेश्वर ने कहा जितने पहले बच्चे हैं वो मेरे हैं। एसाव के ऊपर कॉलिंग थी, उसकी लाइफ में कॉलिंग थी
उसकी लाइफ में परमेश्वर का मसा था, परंतु एसाव ने क्या किया, उसने जो परमेश्वर की अनॉइंटिंग थी, उसका मसा था, जो बर्थ राइट था, उसने उसे तुच्छ जाना। परंतु जो याकूब था, उसके पास वो नहीं था, वो बर्थ राइट, वो पहलोठा होने का हक याकूब के पास नहीं था, परंतु उसे उस चीज की वैल्यू पता थी। याकूब को उसकी वैल्यू पता थी, परंतु एसाव ने जो परमेश्वर का मसा उसकी लाइफ में था, जो उसका बर्थ राइट था, लिखा उसने उसे तुच्छ जाना, उसने उसे तुच्छ जाना। याकूब ने क्या किया? याकूब के लिए वो अनॉइंटिंग, वो कॉलिंग, वो मसा याकूब के लिए नहीं था, परंतु याकूब ने क्या किया? याकूब ने बलपूर्वक जो उसका नहीं था उसने छीन लिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैथ्यू क्या कहता? कहता जो बलवान होता है वो बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर लेता है और सामर्थ्य उसे छीन लेता है। याकूब के लिए यह अनॉइंटिंग नहीं थी, ये कॉलिंग याकूब के लिए नहीं थी, परंतु जब एसाव ने उसे तुच्छ जाना तो याकूब ने उसे ले लिया। और मैं बिलीव करता हूं ये पहली बार नहीं था कि याकूब ने ट्राई किया, वो पता नहीं कब से इसकी ट्राई कर रहा था कि कैसे वो उसका बर्थ राइट ले ले। और एक दिन क्या हुआ, उसने वो बर्थ राइट ले लिया। और उसके बाद उसकी लाइफ में क्या हुआ? एक और वचन हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस वर्स, उसका चैप्टर 25, जेनेसिस 32। जेनेसिस 32 वर्स 24, उत्पत्ति की किताब, उसका 32 अध्याय और उसकी 24 आयत। लिखा, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। ये याकूब की बात हो रही है। अब उसका भाई 400 लोगों को लेके याकूब को मारने आ रहा है। अब उसे रियलाइज हुआ कि जो बर्थ राइट, जो अनॉइंटिंग, जो मसाज, जो कॉलिंग उसकी लाइफ में थी, वो याकूब ने अपनी कर ली है। याकूब ने वो छीन ली है उससे। अब वो गुस्से में है और 400 लोगों को लेकर वो याकूब को मारने के लिए आ रहा है। याकूब ने क्या किया? वो अपनी सारी फैमिली को लेकर उतर गया। उसने उन्हें उसी नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ उतार दिया और याकूब आप अकेला रह गया। उसने सबको छोड़ दिया, सबको नदी के एक पार रहने दिया और वो आप नदी के दूसरे पार, रिवर के दूसरी साइड पे चला गया। और वो रात को क्या कर रहा है? वो रात को वहां बैठकर प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है, वो आत्मा में सामर्थ्य बन रहा है। मैं बिलीव कर रहा हूं, मुझे फील हो रहा है कि परमेश्वर आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, आपकी प्रेयर लाइफ को छू रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मिक लाइफ को छू रहा। आज के बाद आपकी जो प्रेयर लाइफ है वो चेंज होने वाली है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। याकूब ने क्या किया? वो अकेला हो गया। उसे पता चल गया कि अब मैं मरने वाला हूं, मेरा भाई 400 लोगों को लेके मुझे मारने के लिए आ रहा है, मैं मर जाऊंगा। उसने क्या किया? उसने ये नहीं किया कि वो लोगों को इकट्ठा करे, उसने मदद मांगने के लिए लोगों को नहीं भेजा, उसने 1000 लोगों को इकट्ठे नहीं कर लिया। उसने क्या किया? उसने अपने आप को अकेला कर लिया। उसने सारे लिंक तोड़ दिए, सारी फैमिली, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को एक साइड पे छोड़ दिया और रात को अकेला हो गया। और वो रात को प्रार्थना में बैठ गया। उसे पता था कि अगर मैंने स्वर्ग के राज्य में एंटर करना है तो मुझे स्पिरिचुअली सामर्थ्य बनना पड़ेगा, मुझे स्पिरिचुअली, मुझे आत्मा में बलवान बनना पड़ेगा। वो अकेला रह गया। फिर क्या हुआ? जब वो रात को अकेला बैठकर प्रार्थना कर रहा है, तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा।
तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी झांग की नस को छुआ और याकूब की झांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते हुए चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब से याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। सभी कहे हालेलुया। उसने कहा, आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इज़राइल होगा। उसने उसकी डेस्टिनी चेंज कर दी। उसका नाम चेंज कर दिया। उसके नाम चेंज करने के द्वारा उसकी डेस्टिनी चेंज हो गई। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखकर भी मेरा प्राण बच गया। सभी कहे हालेलुया, हालेलुया। जब वो प्रार्थना करता था तो परमेश्वर ने कुछ अजीब बात की। परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो उससे रेसलिंग करना स्टार्ट कर दिया। परमेश्वर ने याकूब के साथ रेसलिंग करनी स्टार्ट कर दी और याकूब को पता था कि ये परमेश्वर यहोवा है और वो परमेश्वर यहोवा से रेसलिंग कर रहा है। वो लिखा मल्ल युद्ध कर रहा है। और आप सोच के देखो कि जो याकूब है वो कितना डिटरमिन्ड है। वो ब्लेसिंग के लिए कितना उसके अंदर कितना हंगर है, कितनी प्यास है उस आशीर्वाद के लिए। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि सुबह होने वाली है। वो कहता, परमेश्वर नहीं जाने दूंगा। वो परमेश्वर से मल्ल युद्ध कर रहा है, वो परमेश्वर से रेसलिंग कर रहा है। वो कहता, परमेश्वर नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा। परमेश्वर लाइक करते हैं ये रेबेलियस नेचर। परमेश्वर ठंडे लोगों को लाइक नहीं करते। शैतान ने आपकी लाइफ में अटैक कर दिया, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। आपके बच्चों की लाइफ में अटैक कर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। परमेश्वर ये लाइक नहीं करते। परमेश्वर वॉरियर्स को लाइक करते हैं। परमेश्वर वॉरियर्स को लाइक करते हैं जिनकी लाइफ में जब शैतान अटैक करता है वो गिर नहीं जाते, वो पड़े नहीं रहते, परंतु वो युद्ध के लिए वो अपने शस्त्र और अस्त्र उठा लेते हैं और युद्ध के लिए रेडी हो जाते हैं। हालेलुया। वो कहता, परमेश्वर नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा। परमेश्वर ने कहा, तेरा नाम क्या है? वो कहता, याकूब। कहता, आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं होगा। कहता, आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं होगा, आज के बाद तेरा नाम इज़राइल होगा। इज़राइल होगा। और ये ब्लेसिंग याकूब के लिए नहीं थी, ये ब्लेसिंग एसाऊ के लिए थी। परंतु बलपूर्वक उसने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर लिया। जो एसाव का था वो लिखा, जो सामर्थी होता है वो उसे छीन लेता है, उसने छीन लिया। और ये ब्लेसिंग छोटी नहीं थी, ये ब्लेसिंग आज तक बनी हुई है। कितने राज्य आए और कितने राज्य चले गए, कितने राजा आए और कितने राजा चले गए जो इज़राइल को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, इज़राइल को तबाह करना चाहते थे, मगर वो तबाह हो गए। इज़राइल आज तक वहां खड़ा हुआ है। किस लिए खड़ा है? इसी ब्लेसिंग के लिए खड़ा है जो याकूब ने मल्ल युद्ध करके ली थी। हालेलुया, हालेलुया। उसने बलपूर्वक प्रवेश किया और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया और आज तक ये ब्लेसिंग बनी हुई है। परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा? कहता, जो इज़राइल को ब्लेस करेगा मैं उसे ब्लेस करूंगा, और जो इज़राइल को कर्स करेगा, परमेश्वर ने कहा, मैं उसे कर्स करूंगा। कैसे हुआ?
बलपूर्वक प्रवेश किया उसने, जोर लगा के, बाय फोर्स। परमेश्वर ने कहा मुझे जाने दे, वो कहता नहीं जाने दूंगा परमेश्वर, पहले आशीर्वाद दे मुझे। और वो उसके लिए नहीं था, ट्रस्ट मी, वो उसके लिए नहीं था, वो एसाऊ के लिए था। अगर आप देखें एसाऊ का नाम अगर आप चेंज करना हो, एसाऊ से इज़राइल, इट डज मेक सेंस, इट इज इजियर। एसाऊ और इज़राइल, याकूब और इज़राइल, दूर दूर तक कोई मैच नहीं है। तो याकूब का मतलब क्या है? धोखा देने वाला। परंतु बलपूर्वक रात को बैठ गया, अकेला हो गया, परिवार को छोड़ दिया, फैमिली को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़कर वो बैठा है उधर, प्रार्थना कर रहा है। और परमेश्वर को आना पड़ा ऊपर से। परमेश्वर ने किसी एंजल को नहीं भेजा, परमेश्वर यहोवा खुद उतर आए। कभी अपनी प्रार्थना को और वर्शिप को अंडर एस्टिमेट मत करें। जब वर्शिप होती है, खड़े हो जाएं, वर्शिप में, प्रार्थना में खड़े हो जाएं। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर, जब याकूब ने वर्शिप की, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर तू उतर आया, तो जब मैं वर्शिप करता हूं, परमेश्वर तू क्यों नहीं उतर आएगा? और वो उतरेगा, और वो उतरता है, और वो आज आपकी लाइफ में भी उतरेगा। और रिसीव करें द माइटी नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें द माइटी नेम ऑफ जीसस। तो याकूब की तरह प्रार्थना करनी पड़ेगी। जो लोग आपको पीछे खींचते हैं परमेश्वर से, उन लोगों से आपको अलग होना पड़ेगा। आपको अपनी आत्मिक लाइफ बिल्ड करनी पड़ेगी, प्रार्थना की लाइफ आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, फास्टिंग की लाइफ आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। आपको सीरियस होना पड़ेगा परमेश्वर के लिए, आपको सीरियस होना पड़ेगा उसकी प्रेजेंस के लिए, उसके मसे के लिए, उसकी अनॉइंटिंग के लिए। आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको पता, आपको परमेश्वर ने धरती पर किस लिए भेजा? आपकी लाइफ में एक पर्पस है। परमेश्वर का एक माइटी पर्पस आपकी लाइफ में है। यस, परमेश्वर चाहते हैं आप फाइनेंशियली ब्लेस हो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप हर चीज में ब्लेस हो, और परमेश्वर का एक मकसद है अपनी किंगडम के लिए यूज करने का। वो चाहता है कि परमेश्वर आपकी लाइफ से चाहते हैं कि आप स्वर्ग के राज्य के लिए यूज किए जाएं। वो कहता, मैंने धर्म और राज्य की खोज कर, और धरती की सारी अच्छी वस्तुएं, सारी ब्लेसिंग्स तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। और आज हम क्या करते हैं? हम ब्लेसिंग्स के पीछे दौड़ते हैं, हम अदर वे अराउंड करते हैं। परमेश्वर कहता, पहले अपनी कॉलिंग का पता लगा कि तेरी कॉलिंग क्या है। मैंने तुझे धरती पर किस लिए भेजा है? जब तू वो कार्य करेगा, सारी ब्लेसिंग्स जो मैंने तेरे लिए रखी हैं, वो भी मैं तेरी लाइफ में रिलीज कर दूंगा। और वो करेगा आपकी लाइफ में रिलीज। ऐसे नहीं हो सकता कि आपको ना मिले। पहले आप पता करेंगे, आप प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर, मुझे आपने धरती पर किस लिए भेजा है? परमेश्वर, मैं क्यों धरती पर आया हूं? मेरी लाइफ में क्या कॉलिंग है? एक वचन हम और पढ़ेंगे, बुक ऑफ मार्क, मरकुस की अंजील, उसका 24 अध्याय। मरकुस की अंजील उसका 5 अध्याय और उसकी 24 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5 वर्स 24। यहां क्या है? यहां एक बंदा जीसस से रिक्वेस्ट कर रहा है। वो कहता, जीसस मेरे साथ चलें। कहता, मेरी जो बेटी है वो मरने वाली है, वो डेथ बेड पे पड़ी है। वो जीसस को कहता, जीसस आप चलें मेरे साथ। और वो कहता, जीसस मेरी बेटी को हील करें। वो कहता, जीसस जब आप मेरी बेटी पर हाथ रख देंगे, मुझे पता है वो मरेगी नहीं वरन जीवित हो जाएगी। और जीसस उसके साथ चल रहे हैं। और जब जीसस चल रहे हैं, बड़ी भीड़ जीसस के पीछे पीछे चल रही है।
बहुत बड़ी भीड़ जीसस के साथ चल रही है। और लिखा वर्स 24 में लिखा, तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय बेच करने पर भी उसे कुछ भी लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। तब यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ है? उसके चेलों ने उसे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ है? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उसे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। इस वचन में एक रेवलेशन छिपा हुआ है। जीसस उसे हील करने नहीं जा रहे, जीसस एक डिफरेंट काम करने के लिए जा रहे हैं। जीसस किसी और को हील करने के लिए जा रहे हैं, किसी और को चंगा करने के लिए जा रहे हैं। परंतु उसमें क्या हुआ? एक स्त्री पीछे से आई और उसने प्रभु यीशु के वस्त्र की छोर को छू लिया और यीशु वहां रुक गए। और यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ है? लोगों ने कहा कि तू देखता नहीं कि लोग तेरे ऊपर गिरे पड़ते हैं, हजारों की भीड़ है, और तू कहता मुझे किसने छुआ? उसने कहा, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। और वो कहता, मुझ में से सामर्थ निकली है, मुझ में से पावर निकली है, मुझ में से हीलिंग पावर निकली है। जब आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं, यीशु ने यह नहीं कहा कि मैंने सामर्थ को रिलीज किया है। यीशु ने कहा कि मुझ में से सामर्थ निकली है। यीशु उसे हील करने के लिए नहीं जा रहे थे, यीशु किसी और को हील करने के लिए जा रहे हैं। परंतु ये जो स्त्री है, आई बिलीव ये बहुत सालों से प्रार्थना कर रही होगी। लिखा 12 साल से उसे लहू बहने का रोग था, और उसने प्रार्थना करके अपने आप को बलवान कर लिया। जो हीलिंग उसके लिए बनी नहीं थी, उसने क्या किया? प्रभु की जो वस्त्र था उसे छू के वो हीलिंग, वो सामर्थ उसने प्रभु यीशु से खींच ली। अगर आप ध्यान से पढ़े, यीशु ने रिलीज नहीं की वो सामर्थ, वो हीलिंग उसके लिए नहीं थी, परंतु उसने वो ले ली। कैसे? बल और शक्ति से। उसने वो छीन ली, उसने स्नैच कर ली, उसने खींच ली जो उसके लिए बनी नहीं थी। यीशु ने कहा, कहता मुझ में से सामर्थ निकली है। उसने रिलीज नहीं की, उसने खींच ली सामर्थ। वो हीलिंग जीसस ने रिलीज नहीं की, उसने ले ली, उसने स्नैच कर ली, उसने खींच ली। क्यों? क्योंकि उससे पता था कि परमेश्वर का आत्मा यहां पर है। उसने ऑनर किया परमेश्वर की हजूरी को, यीशु की हजूरी को उसने ऑनर किया, और उसने विश्वास से उसे छुआ, और सामर्थ यीशु के बीच में से निकली, और वो उसी समय हील हो गई। जो 12 साल से लहू उसका बह रहा था, वो लहू बहना बंद हो गया विश्वास से। यह हीलिंग उसके लिए नहीं थी, परंतु उसने ले ली।
बलपूर्वक ले ली, बलपूर्वक ले ली। देखा, बलवान उसे छीन लेते हैं और वायलेंट पर्सन स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश कर लेते हैं। जब डैनियल ने प्रार्थना की तो लिखा उसकी प्रार्थना का आंसर पहले दिन ही स्वर्ग से भेज दिया गया था, परंतु 21 दिन एक डीमन उसकी प्रार्थना को रोके रहा। डैनियल ने क्या किया? वो बैठ गया प्रार्थना में, 21 रोजों में बैठ गया। डैनियल फास्टिंग में बैठ गया। फिर क्या हुआ? जब वो 21 दिन की प्रार्थना में बैठ गया तो कुछ हुआ। उसकी प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग हिल गया, उसकी प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग हिल गया। और जब स्वर्ग हिल गया, परमेश्वर ने देखा कि एक इंसान बैठा है प्रार्थना में। परमेश्वर ने जो एंजल्स का हेड है, जो फाइटिंग एंजल्स का हेड है, परमेश्वर ने कहा जा मिखाइल, उसके लिए जाके लड़। परमेश्वर को मिखाइल को भेजना पड़ा, एंजल माइकल को भेजना पड़ा कि उसकी प्रार्थना वहां रुकी हुई है और वो बंदा बैठा हुआ है फास्टिंग में, वो आत्मा में बलवान हो चुका है। जा, अब तुझे उसकी प्रार्थना का आंसर उसे डिलीवर कर दे। हालेलुया। ये तरीका है परमेश्वर से ब्लेसिंग को लेने का, अपनी हीलिंग को लेने का, अपनी डिलीवरेंस को लेने का। आप विश नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि मैं क्रिश्चियन हूं तो बाइबल के सारे जो गुड प्रॉमिसेस हैं वो मेरे लिए। नो 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 नो। कहता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से आज तक बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होता आया है। इजी नहीं है, इट्स नॉट इजी। तेरा बलपूर्वक वो 21 दिनों के लिए फास्टिंग में बैठ गया, 21 दिनों के लिए फास्टिंग में बैठ गया। वो कहता परमेश्वर अब मैं वेट नहीं कर सकता और डिले नहीं होगी, मेरी ब्लेसिंग नहीं आ रही, नॉर्मल प्रार्थना के द्वारा नहीं आ रही, फास्टिंग में बैठ जाओ। और वो फास्टिंग में बैठ गया। परमेश्वर को भेजना पड़ा मिकाइल को। और अगर वो फास्टिंग में ना बैठता, पता नहीं उसकी ब्लेसिंग और कितनी डिले हो जाती। वो 21 दिन में आई, हो सकता है 21 महीने लग जाते, हो सकता है 21 साल और लग जाते। और उसने कहा मैं वेट नहीं करूंगा, मैं बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूंगा। वो सीरियस था अपनी प्रार्थना के आंसर के लिए। वो विश नहीं कर रहा था कि कब परमेश्वर मेरा टाइम आएगा। नो 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 नो, आपका टाइम आज है, कल नहीं है, आज है आपका डिलीवरेंस का टाइम। आपकी हीलिंग का टाइम कल नहीं है, 21 दिनों में नहीं है, आज आपकी हीलिंग का टाइम है। आपकी डिलीवरेंस का, आपकी ब्लेसिंग का टाइम आज है, कल नहीं है, 10 दिनों में नहीं है, 21 साल में नहीं है, बड़ा क्रूसेड होगा तब नहीं, आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है। वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने हो सकता है आपको नेक्स्ट ईयर देनी है, अगर आप उसे बलपूर्वक आज यहां से लेके जाएंगे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप नेक्स्ट ईयर नहीं लेंगे, आज आप उस ब्लेसिंग को लेके जाएंगे। यहूदियों ने स्टीफन को पकड़ लिया, कहता ये बहुत एवेंजलिज्म करता है, पकड़ लिया उसको, पकड़ के उस पर पथराव किया। स्टीफन क्या कहता? कहता परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण करे। सरेंडर कर दिया, वहां पे यहूदियों के सामने सरेंडर कर दिया। जब उन्होंने स्टीफन को मार दिया, उनके हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़ लिया, बंदी गृह में डाल दिया। उन्होंने सोचा ये तो इजी है, स्टीफन को मार दिया, अब इन दोनों को भी मारेंगे और बाकी सभी को मार देंगे। मगर जब पौलुस और सिलास को उन्होंने पकड़कर बंदी गृह में डाला, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने कहा हम सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वर्शिप करनी स्टार्ट कर दी, वहां प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दी, आत्मा में अपने आप को बलवान करना स्टार्ट कर दिया। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आपकी स्पिरिट स्ट्रांग होती है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप अपनी आत्मा की उन्नति करते हैं।
वचन में लिखा जो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी आत्मा की उन्नति को करता है। और मैं बिलीव करता हूं जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वो वर्शिप कर रहे थे, वो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि पौलुस ने लिखा है, वो कहता सबसे ज्यादा मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। ऐसा लिखा है वचन में। पौलुस कहता सबसे ज्यादा अन्य अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करता हूं। और मैं बिलीव करता हूं जब उन्हें पकड़ा हुआ था वो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। और जब वो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे उनकी स्पिरिट स्ट्रांग हो रही थी, वो आत्मा में स्ट्रांग हो रहे थे। और लिखा है जो बलवान है वो बाय फोर्स स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर लेता है। और जब वो वर्शिप कर रहे थे, वर्शिप तो वो जेल में कर रहे थे, परंतु स्वर्ग में कुछ हो रहा था। स्वर्ग में कुछ हलचल हो रही थी, स्वर्ग हिलाया जा रहा था। वर्शिप धरती पे हो रही है, परंतु स्वर्ग में हलचल हो रही है। और क्या हुआ? परमेश्वर ने एंजल्स को भेज दिया, बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य में उन्होंने प्रवेश किया। उनकी, मैं बिलीव करता हूं, उनकी बॉडीज तो धरती पर थी, परंतु उनकी आत्मा स्वर्ग में जाकर वर्शिप कर रही है। उनकी आत्मा, लिखा जो बलवान है वो बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करता है, परंतु उनकी आत्मा स्वर्ग में थी, स्वर्ग को हिला रही है, स्वर्ग हिल रहा है। और परमेश्वर के एंजल नीचे आ रहे हैं। और वचन क्या कहता है? कहता पौलुस और सिलास की जो बेड़ियां, जो जंजीरों जिनसे उन्हें बांधा हुआ था, वो खुद ब खुद खुल गई, वो खुद ब खुद खुल गई। और लिखा जो द्वार थे वो खुद ब खुद खुल गए। जो जेल के द्वार थे, जो गेट थे, वो खुद ब खुद खुल गए। और पौलुस और सिलास उस जेल से निकलकर बाहर चले गए, आजाद हो गए, उनके लिए दरवाजे खुल गए। और मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर का आत्मा आज आपके दरवाजे जो शैतान ने बंद किए वो खोलने जा रहा है। रिसीव करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके दरवाजे आज खुल रहे हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके हीलिंग के, आपके फाइनेंस के, आपके डिलीवरेंस के दरवाजे खुलेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जब आप धरती पर प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं, आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हैं, आत्मा में भरकर आप वर्शिप करते हैं, तो स्वर्ग हिला दिया जाता है। आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, मैं आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे मैं प्रार्थना में बैठा हूं, कुछ नहीं हुआ। आपको लगता है कुछ नहीं हुआ, परंतु स्वर्ग में बहुत कुछ हुआ है। स्वर्ग में बहुत कुछ हो रहा है। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, स्वर्ग में बहुत कुछ होता है। इसीलिए जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपको फोन कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, आपको सारे काम याद आ जाते हैं, आपके डोर पे कोई नॉक कर देता है, आपके बच्चे आपको प्रार्थना में नहीं बैठने देते, आपको दुनिया भर के काम याद आ जाते हैं। आज मैं कई लोगों को कहता हूं कि जो एक विश्वासी है उसकी लाइफ में कम से कम जो प्रार्थना है 2 घंटे और 40 मिनट होनी चाहिए। तो कई मुझे कहते हैं कि पास्टर जी इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है, इतनी प्रार्थना नहीं कर सकते। तो फिर आप स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश नहीं कर सकते। अगर आप अपनी लाइफ का टाइट, जो अपने टाइम का टाइट अगर आप परमेश्वर को नहीं दे सकते, आप बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप छोटी छोटी ब्लेसिंग्स में जाएंगे, और जो बड़ी परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में है, आप कभी उसमें एंटर नहीं करने पाएंगे। जो आपकी लाइफ में हो रहा है, अगर वो छोटा है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, इट मीन्स ये योजना आपकी लाइफ में परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर जब किसी की लाइफ में योजना को बनाते हैं, परमेश्वर बड़ी योजना को बनाते हैं। और जब वो योजना आपकी लाइफ में पूरी होनी स्टार्ट होती है, तो फिर लोग देखते हैं और वो कहते हैं कि सच में इसकी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा है। वो आपको फील होता है कि यस, मेरी लाइफ में जो परमेश्वर की योजना है, मुझे वो योजना पता चल चुकी है। और आप उस योजना को धीरे 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 फुलफिल करना स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में बढ़ना स्टार्ट करती है।
धीरे 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 जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने आपके लिए रखी होती हैं वो आपकी लाइफ में पूरी होनी स्टार्ट हो जाती है, वो आनी स्टार्ट हो जाती है। आपकी लाइफ में सूखा पड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, वो दूर नहीं हो रही, परंतु छोटा 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 काम आपकी लाइफ में हो रहा है। इट मीन्स परमेश्वर चाहते हैं कि आप बढ़े उसकी लाइफ में, प्रार्थना में बढ़े, फास्टिंग में बढ़े, बलपूर्वक उसके राज्य में प्रवेश करें। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कैसे होता है? अब मुझसे कहेंगे कि भाई साहब आपने सब कुछ बता दिया कि बलवान होना है, स्पिरिचुअल होना है, प्रार्थना को करना है, बलपूर्वक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, परंतु कैसे करेंगे बलपूर्वक प्रवेश? एक वचन को हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय, उसकी 1 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, जब अपुल्लोस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। पौलुस ने उनसे पूछा, और ये चेले हैं, ये आम विश्वासी नहीं है, ये चेले हैं। पौलुस ने उनसे पूछा, कहता, क्या विश्वास करते समय तुमने पवित्र आत्मा को पाया? और वो उससे आगे से कह रहे हैं, वो क्या होता है, पवित्र आत्मा क्या है? वो कहते, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो चर्च में जाते हैं, टीचिंग सुनते हैं और घर वापस आ जाते हैं। कभी पवित्र आत्मा के बारे में बताया नहीं गया, पवित्र आत्मा से भरने की, उसकी सामर्थ के बारे में, उसकी फायर के बारे में, उसकी पावर के बारे में। बहुत सारे विश्वासी हैं जिन्होंने जीसस पर विश्वास किया है, परंतु पवित्र आत्मा के बारे में उन्हें बताया नहीं गया। उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे की, पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। आज बहुत बार चर्चिस में रोका जाता है कि अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना मत करो। जब कोई आत्मा से भरता है उसे इस तरह से देखा जाता है, पता नहीं उसने क्या गलती कर दी। और वैसे ही ये लोग हैं, 12 चेले, वो कहते हैं, हमने तो कभी चर्चा ही नहीं सुनी कि पवित्र आत्मा क्या होता है, पवित्र आत्मा कौन है, हमें नहीं पता क्या है पवित्र आत्मा। पौलुस आगे से क्या कहता, उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वह भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये लगभग 12 पुरुष थे। सभी के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखा, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे और वो भविष्यवाणी करने लगे। कई बार लोग चर्च को गुमराह करते हैं कि 12 अपोस्टल्स थे, भविष्यवाणी फिनिश हो गई, उनके बाद प्रोफेसी फिनिश हो गई। यहां क्या लिखा? पौलुस ने हाथ रखे, किसी और जगह पर 12 लोगों पर हाथ रखे, वो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? दे प्रोफेसाई, दे प्रोफेसाई, वो प्रोफेसी कर रहे हैं। ये 12 वो लोग नहीं है जो मैथ्यू, मार्क, लूक, जो नो नो नो, ये वो नहीं है। कई बार
जो बाइबल टीचर है, कोई पास्टर ये प्रीच करते हैं कि बस उन जो 12 वो लोग थे, प्रोफेसी उनके बाद फिनिश होगी। नो, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो कुछ होता है। होली स्पिरिट इज नॉट नॉर्मल, होली स्पिरिट इज स्पेशल। वो सनातन आत्मा, देखा, वो सनातन आत्मा, जब धरती और आकाश कुछ भी नहीं था तो वो सुनसान और बेडोल धरती पर मंडराता था। वो ग्लोरियस आत्मा, वो पावरफुल आत्मा, जिस आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इस धरती और आकाश, इस यूनिवर्स को रचा है। आप क्या सोचते हैं, जब वो आत्मा आपके अंदर आएगा तो कुछ भी नहीं होगा? इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। वो आत्मा जब एक मनुष्य पर उतरता है तो वो मनुष्य हिल जाता है। और जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो परमेश्वर का आत्मा अकेला नहीं आता, वो अपने वरदानों को, वो अपने गिफ्ट्स को लेके आता है। जब पवित्र आत्मा एक इंसान के अंदर आता है तो उसके गिफ्ट उसके अंदर इंपार्ट होते हैं, तो उसे पता चलता है कि यस, पवित्र आत्मा मुझ में आया है। कोई अन्य भाषा बोलता है, कोई पवित्र आत्मा से भरता है, कोई प्रोफेसी करता है, कोई कुछ करता है, कुछ आत्मा से भरते हैं, कुछ गिरते हैं, कोई कुछ होता है। मगर जब पवित्र आत्मा आता है आपको पता चलता है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है। कहता जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो वो आत्मा से भर गए। और ये विश्वासी हैं, ये क्रिश्चियंस हैं, ये नॉन बिलीवर्स नहीं है। लिखा ये विश्वासी थे, और ये विश्वासी नहीं, ये चेले थे। विश्वासियों के ऊपर का रैंक चेले, डिसाइपल्स। उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में कभी सुना ही नहीं, उसे किसी ने बताया ही नहीं कि पवित्र आत्मा से आपको भरना पड़ेगा। और आज परमेश्वर कहते हैं, उसके वचन में लिखा, कहता मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी कलीसिया नाश हो रही है। मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। जब लोगों को रोका जाता है कि आपने आत्मा से नहीं भरना, आपने अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करनी, आपने प्रोफेसी नहीं करनी, ये आपके लिए नहीं, ये फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस के लिए है। परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? एक वचन मैं और जल्दी से आपके लिए पढ़ूंगा। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 17 आयत, उसमें क्या लिखा? कहता परमेश्वर कहता है, ये कोई पास्टर नहीं कह रहा, ये कोई टीचर नहीं कह रहा, ये कोई और नहीं कह रहा। ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर कह रहा है। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। इंसान झूठ बोल सकता है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पूर्णिय स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। सभी कहें हालेलुया, हालेलुया। और मैं बिलीव करता हूं कि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। We are living in the last days. I don't care कि कौन सा बाइबल का टीचर क्या कह रहा है, कोई पास्टर क्या कह रहा है। मैं केयर करता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर क्या कहते हैं मेरे लिए वो मैटर है। कोई बाइबल टीचर, कोई बाइबल थियोलॉजियन वो क्या कह रहा है, वो मेरे लिए मैटर नहीं कहता। वचन क्या कहता? कहता परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा, और आप उन सब मनुष्य में इंक्लूडेड हैं। आप सब मनुष्य में से बाहर नहीं हैं, आप उन मनुष्य में से हैं जिनमें परमेश्वर ने कहा कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा उंडेल दूंगा। क्या लिखा? कहता तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां
भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। प्रोफेसी इज फॉर यू। प्रोफेसी आज के दिन के लिए है। प्रोफेसी उस दिन फिनिश नहीं हुई थी जिस दिन जीसस धरती को छोड़ के चले गए थे। उस दिन तो मसा कम था, आज उसका मसा बढ़ रहा है। देखा, जब अंधेरा बढ़ेगा, परमेश्वर का मसा, उसका उजाला भी धरती पर बढ़ेगा। आज से 2000 साल पहले पाप इतना नहीं था जितना आज है। परमेश्वर का आत्मा उस दिन इस तरह से कार्य नहीं करता था जिस तरह से आज कार्य करता है। प्रोफेसी उस टाइम पे उतनी नहीं होती थी जितनी आज होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। पहले कुछ गिने चुने लोगों पर आत्मा आता था, आत्मा ठहरता था, वो प्रोफेसी करते थे और आत्मा चला जाता था। वो कुछ गिने चुने नबी हुआ करते थे। परंतु आज क्या है? वो कहता सब मनुष्य पर, सब जितने मनुष्य हैं सब पर मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। परंतु आत्मा आता कैसे है?